जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तब का सत्संग है जब शायद मैं पहली बार सत्संग मैंने सुनना शुरू किया था। एक दिन रात को जैसे ही सत्संग आया तो मुझे पता नहीं कैसे एकदम से नींद आ गई, और उस सत्संग में एक बीमारी के बारे में बता रहे थे। जैसे ही नींद खुली, जिस समय नींद खुली उसी समय एक शब्द मैंने सुना, कैंसर। और जैसे ही वो शब्द सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो कैंसर के बारे में मेरे से ही रिलेटेड है। तो मैं उठकर आ गई और मैंने फ़ोन बंद कर दिया और अपने बेटे के कमरे में आ गई। और जब बेटे ने मुझे देखा कि मेरे चेहरे पर तो पसीने हैं, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। और मैं ये सुनकर शॉक हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है। थोड़ा घबरा गई थी। और नींद भी खुली तो ऐसे समय पर जब रात के 11 या 12 बजे रहे थे, और उसके बाद किसे नींद आ सकती है। मैं बेटे के कमरे में आई और वो हैरान हो रहा था कि मम्मी क्यों आई सोते सोते उठकर। उस सत्संग को मैंने पूरा नहीं सुना था, डर के मारे। फिर मैं कुछ दिनों तक बेचैन रही। बाद में एक दिन और सत्संग सुन रही थी, तो फिर उसमें एक सत्संग आ रहा था कि तुझे कैंसर है, हवन में आलू डाल। उस सत्संग को मैंने पूरा सुना हिम्मत करके। संगत जी, उस समय मैं सत्संग के बारे में नहीं समझती थी। उस सत्संग में एक जेंट्स कह रहे थे कि उसे भी ऐसे ही मैसेज आया था कि उन्हें कैंसर है और हवन में आलू डालने के लिए गुरुजी बोल रहे हैं। और ये उसका सपना था, और सपने में वो ये देख रहा था कि गुरुजी ने उसे हवन में आलू डालने के लिए कहा, और उसे ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद क्या होगा ये उसे कुछ पता नहीं था। मुझे ये ही समझ आया कि मुझे भी थोड़ा समय लगेगा। पर ये बात अभी तक दिमाग में ही थी और विश्वास था गुरुजी पर, तो डरती नहीं थी। जो रिक्शा मिलता रास्ते में आते समय तो कहता राजीव गांधी जाना है, तो मैं कहती मैं क्यों जाऊं राजीव गांधी, तुम जाओ। घर से बाहर कहीं से भी आ रही होती तो भी कोई मिलता जाते हुए तो भी यही सुनाई देता, राजीव गांधी राजीव गांधी। फिर तो मुझे विश्वास ही हो गया कि ये मेरे बारे में ही है। गुरुजी ने पहले ही सपने में मुझे ये दिखा दिया कि मेरे पास जो मोबाइल है वो बीच में से ही गिर कर टूट गया था, बिल्कुल जैसे ज़मीन की परतें टूटती हैं। तो मुझे लगा कि मेरे कैंसर ख़त्म हो गया है। सपने में मैंने यही देखा था। संगत जी, एक दिन अकेले बैठी थी, गुरुजी की टेलीपैथी हो रही थी मेरे साथ। फिर मैसेज आया कि तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, पर कब कब ये नहीं पता था। 1 साल हो गया था मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। इस बीच गुरुजी ने बहुत ही दर्शन दिए, ड्रीम में, रियल में भी। कई बार आते जाते मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी ही मुझे बीच बीच में मिलते हैं। अमृत वेला मुझसे गुरुजी ने करवाया। धीरे धीरे विश्वास और बढ़ गया। अब गुरुजी का मैसेज आ रहे हैं कि तेरा कैंसर ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको दिल से धन्यवाद जो आप अपने बच्चे की तरह प्यार करते हो। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर कीजिए। ना जाने इस सत्संग में कितने लोगों के सवालों के जवाब होंगे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी।